ऑन कर दिया। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि इंसर्ट एट स्टार्ट, ये भी देख लिया था। उसके अलावा इंसर्ट एट एंड और डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, ये 3 फंक्शन हमने देखे थे। आज हम देखते हैं कि हमने अगर लास्ट से डिलीट करना हो या सेंटर से डिलीट करना हो या किसी स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना हो या इंसर्ट करना हो किसी स्पेसिफिक नोड के बाद या उससे पहले, तो आप किस तरह से वो करेंगे, वो आज देखने लगे। आज उमर करवाएगा हमें कोड। अच्छा जी, इसके लास्ट पे नल पड़ा होगा इधर, ठीक है, और ये हेड इधर पॉइंट कर रहा होगा। अच्छा जी, अगर हमें लास्ट से नोड डिलीट करना है तो हम किस तरह से करेंगे जी? कमाल, आप बताएं, लास्ट से नोड डिलीट करना है किस तरह से करेंगे? सर अगर हमें लास्ट से डिलीट करना है तो पहले हम एक टेम्प का वेरिएबल लेंगे। हम्म हम उसमें फर्स्ट का एड्रेस करवा के टेम्प हम्म को लास्ट तक लेके जाके वहाँ पे हाँ। लास्ट में टेम्प डिलीट करवाएंगे। अच्छा, अगर अगर मैं इस तरह से करूंगा तो एक मसला आएगा, देखना। फॉर एग्जांपल मैं टेम्प को रखता हूँ इधर, टेम्प को लास्ट पे लेके जाता हूँ, टेम्प जब इधर आएगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट नल है इधर आएगा कंडीशन, ठीक है ना, तो हम डिलीट करेंगे टेम्प को। जब ये डिलीट हो जाएगा तो हमें लिंक लिस्ट की कंडीशन होती है कि लास्ट वाले के नेक्स्ट में नल होना चाहिए। तो जब ये इधर ये इसको हम डिलीट कर देंगे, ये नजर आ रहा है ना, इसको हम अगर डिलीट करेंगे तो इसके इससे जो पिछला नोड है उसका तो हमारे पास एड्रेस ही नहीं होगा, हम उसके नेक्स्ट में नल कैसे रखवाएंगे? जो आप बात कर रहे हैं कि हम एक टेम्परेरी पॉइंटर लें, इधर से आगे मूव करते जाएं, एंड पे ले जाएं और उसको जाके उधर से डिलीट कर दें, तो फिर लिंक लिस्ट की कंडीशन एक मसला आ जाएगा कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होना चाहिए। तो ये इससे पिछला लास्ट नोड है, इसके नेक्स्ट में फिर नल कैसे रखवाएंगे? हालांकि हमारे पास हम इधर होंगे, इससे पिछले का हमारे पास एड्रेस नहीं होगा। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए एक 2 पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर आगे मूव करता जाएगा, एक पॉइंटर उसके पीछे मूव करता जाएगा, ठीक है। एक करंट पॉइंटर ले लेंगे इधर, ठीक है, एक इधर करंट पॉइंटर ले लेंगे। करंट पॉइंटर जो है शुरू पे वो इधर हेड को पॉइंट कर रहा होगा इधर करंट, और एक प्रीवियस पॉइंटर ले लेंगे जो कि उस टाइम पे नल को पॉइंट कर रहा होगा। और जब करंट हमारा इधर आएगा तो करंट इधर आ गया और फिर उसके बाद प्रीवियस किधर होगा? इससे पिछले पे, ठीक है ना। जब करंट इधर आ जाएगा तो प्रीवियस इधर होगा, इस जगह पे, इस जगह पे प्रीवियस आ जाएगा पॉइंटर। इसी तरह से जब करंट इधर आ जाएगा तो प्रीवियस किधर जाएगा? इससे पिछले पे इधर, यानी कि जिधर करंट मूव करेगा प्रीवियस उसके पीछे मूव करता जाएगा। और जब करंट इधर एंड पे होगा, जब करंट एंड पे होगा इधर, तो प्रीवियस किधर होगा? इससे पिछले पे, इस जगह पे। और जब, जी सर। ठीक है ना, और जब हम करंट को, अब हमने लास्ट नोड को डिलीट करना, हम करंट को अब डिलीट करेंगे। इसको करंट को जब डिलीट करेंगे, जब हम करंट को डिलीट करेंगे तो हमारे पास इससे पिछले का एड्रेस पड़ा होगा, तो हम प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट असाइन नल कर देंगे। यानी कि हमें इससे पिछले नोड का एड्रेस चाहिए था, इस वजह से हम साथ साथ एक और पॉइंटर मूव करेंगे। लॉजिक समझ आई है क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर, आ गई है समझ। बाकी सबको, आपको तो समझ आ ही गई है, बाकियों को कि हमने एक और साथ पॉइंटर क्यों मूव करवाना, ताकि हमें जब हमने उसको डिलीट करना तो उससे पिछले नोड का हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमने उसके नेक्स्ट में जब ये इस नोड को डिलीट करेंगे तो अब लास्ट नोड ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में हमें नल रखवाना है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट की कंडीशन है कि लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट में नल रखवाने के लिए हमें इसका एड्रेस चाहिए, तो इस वजह से हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक करंट और एक प्रीवियस। जिस टाइम करंट एंड पे होगा तो प्रीवियस उसके उससे पिछले नोड पे होगा, और हम करंट को डिलीट करेंगे, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में नल रखवा देंगे। इस बात की समझ आई है? किसी को ये बात समझ ना आई हो कि मैंने 2 पॉइंटर क्यों लिए? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आई हो कि 2 पॉइंटर क्यों लिए हैं? हाँ जी, अरसलान गफार, आपको समझ आई है?
लगता सुते पे। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। उमर आपको समझ आई है 2 पॉइंटर क्यों लिए हैं? आ गई है सर। क्या आ गई है समझ, क्यों लिए हैं 2 पॉइंटर? वही सर, दो इसलिए लिए हैं कि वो जब डिलीट करेंगे तो अगले का जो एड्रेस है वो उसके अंदर आ जाए, पॉइंटर के अंदर। क्या मतलब समझ नहीं आई आपकी? अगर हम 2 पॉइंटर नहीं लेते, 1 पॉइंटर से करते हैं तो क्या मसला है? तो सर उसका एड्रेस नहीं आएगा ना जो अगला हमारे पास नोड होगा। अगला नोड कौन सा? अगले अगली लिंक लिस्ट का सर। चलो जी, वो हिसाब है चिराग थले नेरा। तो लास्ट वाले को नल करवाने के लिए जो डिलीट से पहले लास्ट वाले होता को है। नल करवाने के लिए हमने एक प्रीवियस पॉइंटर लिया है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस पॉइंटर नहीं लेंगे, 2 पॉइंटर नहीं ना लेंगे, तो जब हम इस एंड वाले नोड पे आएंगे तो उसको डिलीट करेंगे तो उससे पिछले का एड्रेस ही नहीं हमारे पास होगा, हमने उस पर नल रखवाना होगा क्योंकि वो लास्ट नोड उस टाइम होगा। जब हम उसको डिलीट कर देंगे तो लास्ट नोड ये वाला ही होगा ना, प्रीवियस वाला। जी जी। तो इस वजह से हमने अगर हम इसको डिलीट करेंगे, एक प्रीवियस पॉइंटर नहीं होगा तो हमारे पास पिछले का एड्रेस नहीं होगा, हम उसके नेक्स्ट में कैसे नल रखवाएंगे? इस वजह से हमने 2 पॉइंटर लिए हैं। ठीक हो गया? नल रखवाने के लिए लास्ट को। हाँ, नल रखवाने के लिए। अब हम इसको कोड में अगर देखें, इंसर्ट स्टार्ट भी हमने कर लिया था, इंसर्ट लास्ट भी कर लिया था, डिलीट फर्स्ट भी कर, अब डिलीट लास्ट। ये देखो, यही किया ना मैंने। पहले हमने चेक किया अगर तो लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो हम डिलीट करवा देंगे, एम्प्टी है सामने है। एल्स में क्या करेंगे? देखो, एक मैंने करंट पॉइंटर लिया, करंट पॉइंटर क्या करेगा, शुरू वाले नोड को पॉइंट करने लग पड़ेगा और प्रीवियस नल और प्रीवियस आपका नल पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम लूप लगाएंगे वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक करंट जो नेक्स्ट नल, यानी कि जब तक लास्ट नोड पे नहीं चला जाता तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस में करंट आ जाएगा और करंट आगे मूव करता जाएगा। मैंने यही किया था ना, प्रीवियस में करंट आ गया और करंट आगे मूव कर गया। ये जब मैंने आपको इधर करके दिखाया था कि एक करंट जब इधर था तो प्रीवियस इधर था, जब करंट आगे मूव कर गया तो प्रीवियस इधर आ गया, यानी कि प्रीवियस में करंट आ जाएगा, करंट आगे मूव कर जाएगा, फिर प्रीवियस में करंट आ जाएगा, करंट आगे मूव कर जाएगा। यही है ना, ये कोड यही कह रहा है ना कि जब तक करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल है, प्रीवियस में करंट आ गया और करंट आगे मूव कर गया, यानी कि करंट भी एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा, प्रीवियस से भी एक स्टेप, फिर करंट एक स्टेप, प्रीवियस एक स्टेप। इसी तरह से हो रहा है ना, ये काम यही हो रहा है ना, ये लूप यही काम कर रहा है। और जब आपका ये लूप, यानी कि जब आपका करंट ऑफ नेक्स्ट नल आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। करंट ऑफ नेक्स्ट नल कब आएगा? करंट ऑफ नेक्स्ट नल कब आएगा? जब आप लास्ट नोड पे होंगे, और जब आप लास्ट नोड पे होंगे तो आप डिलीट करंट कर देंगे और प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में नल रखवा देंगे। ये देखो, यही मैंने किया हुआ है, डिलीट हमने करंट कर दिया और प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में नल रखवा दिया। इस कोड की किसी को समझ ना आई हो, डायग्राम से समझो फिर सही समझ आएगी। इस तरह कोड से अगर अकेला कोड करोगे तो फिर समझ नहीं आएगी। हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो? दोबारा समझा दूं या समझ आ गई है? हाँ जी, ये ऑन करना अपना सर माइक। समझ आ गया। शान अल्लाह रखा। अच्छा, अब मैंने ये नंबर रखने करने हैं, ये जो मैं पूछूंगा ना, मैंने साथ रोल नंबर नोट करना है, अगर कोई नहीं बताएगा उसके नंबर कट देना। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने इंसर्ट स्टार्ट किया था, इंसर्ट लास्ट किया था, डिलीट फ्रॉम फर्स्ट किया था, अब हमने डिलीट फ्रॉम लास्ट कर लिया। अच्छा, अगर हमने डिलीट किसी स्पेसिफिक नोड को करना हो, फॉर एग्जांपल मैं लिंक लिस्ट में डिफरेंट नोड पड़े हुए हैं तो मैं उसको पार्टिकुलर की देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसको सर्च करके डिलीट करें, तो वो कैसे करेंगे? एक पार्टिकुलर नोड को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल इसमें 3 पड़ा हुआ है, इसमें 4 पड़ा हुआ है, इसमें 5 पड़ा हुआ है,
इसमें 6 पड़ा होगा, ठीक है। तो अब एक पार्टिकुलर नोड को डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल वो मुझे कहता है जी 4 को डिलीट कर दे, 4 को डिलीट कर दे। तो 4 को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है किस तरह से डिलीट करेंगे? हम सर सर्च करें पहले 4 डाटा में। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनाओ, इसमें भी हमें 2 पॉइंटर लेने पड़ेंगे। रीजन बताओ उसकी क्यों 2 सर पॉइंटर पहले लेने पड़ेंगे? क्योंकि जब हम इसको डिलीट करेंगे तो हमारे पास अब ये लिंक बनेगा ना, ये लिंक बनेगा ना, दरम्यान वाले नोड को डिलीट करना है। तो डिलीट होने के बाद अब ये 3 जो है जी सर 5 को पॉइंट कर, जब हमने 4 को डिलीट करना है तो हमारे पास उससे पिछले नोड का अगर एड्रेस होगा तो हम उसको इस वाले नोड के नेक्स्ट में रखवा सकेंगे, वरना नहीं रखवा सकते। अगर हमने एक स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना है तो हमारे पास उससे पिछले नोड का भी एड्रेस होना चाहिए। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है तो उससे पिछले वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमने उसके नेक्स्ट में नल रखवाना है। क्योंकि लास्ट नोड के एंड पे नल होता है तो हमें पिछले नोड का भी एड्रेस होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैंने 4 को डिलीट करवाना है, इस 4 को मैंने अगर डिलीट करवाना है तो मेरे पास इससे पिछले नोड का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि जब 4 डिलीट होगा तो लिंक लिस्ट का लिंक क्या बनेगा, अब 3 5 को पॉइंट कर रहा होगा। जब मैंने 4 को डिलीट करना है तो मेरे पास 3 का एड्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी क्योंकि सर मैंने 3 को 5 से पॉइंट करवाना है। तो इस वजह से अब भी मैं 2 पॉइंटर लूंगा, एक करंट लूंगा और एक प्रीवियस लूंगा। जब हमने करंट को डिलीट करना होगा तो हम प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में करंट ऑफ नेक्स्ट कर देंगे, यानी कि ये नोड जो है इसको पॉइंट करने लग पड़ेगा। यही होगा ना? जब मैंने इसको फॉर जी एग्जांपल सर करंट इस जगह पे मैंने इसको डिलीट करना है तो मैंने क्या करना है, करंट का जो प्रीवियस है इसके नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट लिखवाना है, यानी कि ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये वैल्यू पास की, मैंने इसको डिलीट करना, मैंने 2 पॉइंटर लिए करंट और प्रीवियस। तो वही जब तक करंट ऑफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू मैंने पास की है जब तक उस वैल्यू पे नहीं चला जाता तो ये लूप लगा रहेगा। जब उसे वो वैल्यू मिल गई, ये देखो ये लूप क्या चेक कर रहा है, जब तक करंट ऑफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जो हमने वैल्यू उसको पास की है करंट आगे मूव करता रहेगा। जब उसको वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो क्या करेगा, ये देखो अब फॉर एग्जांपल मैंने 4 पास किया था, अब उसको 4 मिल गई है। जब उसको 4 मिल गया वो इधर लूप को ब्रेक करेगा। लूप को ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, जब करंट इधर होगा तो प्रीवियस किधर होगा, करंट जब 4 पे होगा प्रीवियस किधर होगा, 3 पर होगा। तो जब करंट 4 पे है यानी कि उसको 4 वैल्यू मिल गई है, अब लूप से वो ब्रेक करेगा क्योंकि उसको 4 वैल्यू मिल गई है। ये यही चेक करना है ना कि जब तक वैल्यू उसके बराबर नहीं हो जाती तो आगे मूव करता है। जब ये वैल्यू मिल गई तो लूप से बाहर आएगा। अब हमें वो वैल्यू मिल गई, अब हमने क्या करना है, डिलीट करने से पहले हमने क्या करना है, डिलीट। अच्छा एक बात बताओ, प्रीवियस अब के नेक्स्ट को करंट के हाँ नेक्स्ट के इक्वल करना है। अच्छा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये देखो जब मैंने इसको डिलीट करना है तो मैंने इसके प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ये है, इसके नेक्स्ट में क्या करवाना है, जो करंट था इसका नेक्स्ट ये वाला, यानी कि इसको इससे पॉइंट करवाना है, ये इसको इससे पॉइंट करवाना है। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट को उल्ट लिख दूं, यानी कि नीचे वाली ऊपर लिख दूं, ऊपर वाली नीचे लिख, तो क्या मसला होगा बताओ? ये कमाल आपने नहीं बताना, ये आपने नहीं बताना, ये मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा। मैंने अब नंबर लगाने करने, कोई बोलता ही नहीं है। शान के तो 0 हो गया। ये शहाब हुसैन माइक ऑन करो। ये मेरे ख्याल में एक क्लास नहीं लेते, बस ना ऑन करके चले जाते हैं। सर वो आगे नेट नहीं आ रहा था, इसका इशू आ रहा था। चलो अब बता दो, अब बता दो। सर अगर ये वैल्यू लेंगे ना, ये मतलब आप कह रहे हैं डिलीट वाली अगर ऊपर रखेंगे तो हाँ वो नीचे रख दें अगर, तो क्या होगा तो मसला ये इससे? सर इसमें वो कभी नहीं मतलब डिलीट करेगा, पहले करंट पहले प्रीवियस को देखेगा, उससे नहीं, फिर नेक्स्ट में मेरी आएगा। बात सुनो, डिलीट तो कर देगा, डिलीट तो कर देगा, लेकिन ये जो लिंक हमने करवाना है ये लिंक नहीं हो सका, क्योंकि जब हमने वो डिलीट लिंक करंट, अपनी होगा नेक्स्ट का। हाँ जब हमने करंट, ये देखो जब हमने इस करंट को जब डिलीट कर दिया, जब हमने करंट को डिलीट कर दिया तो हमने प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में करंट ऑफ नेक्स्ट रखवाना है।
जब प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट Yes, sir. साइन करंट ऑफ नेक्स्ट लिखवाएंगे तो करंट तो हमारे पास होगा ही नहीं, तो फिर कैसे करंट ऑफ नेक्स्ट उसमें आएगा? ये मसला आएगा ना अगर हम पहले Yes, वो वाली sir. स्टेटमेंट लिख दे। तो हमने क्या करना है, जब हमने इसको डिलीट करना है करंट को, तो हमने पहले प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में ये करंट ऑफ नेक्स्ट यानी कि ये रखवा देना है, यानी कि 3 5 को साइन हो जाएगा और फिर हम इस करंट को डिलीट करेंगे। लेकिन अगर हम पहले इस करंट को डिलीट कर दें फिर हम प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में करंट ऑफ नेक्स्ट वो लिखवाने की next- कोशिश करेंगे तो प्रीवियस तो वो करंट तो हमारे पास होगा ही नहीं, वो तो डिलीट हो चुका होगा, तो फिर हमारे पास Yes, वो sir. मसला हो जाएगा, लिंक लिस्ट आपकी खराब हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट में करंट ऑफ नेक्स्ट लिखवा देंगे, उसके बाद आप करंट को डिलीट कर देंगे तो सिंपल आपका करंट जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये वाला नोड आपका इधर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये नोड डिलीट हो जाएगा और 3 आपका 5 को पॉइंट करने लग पड़ेगा, यानी कि लिंक लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, एक नोड दरम्यान में से डिलीट हो गया। किसी को इस पॉइंट की समझ ना आई हो किस तरह से पहले मैंने किया है डिलीट फ्रॉम लास्ट, वो भी बिल्कुल इजी है। अगर आप डायग्राम को देख के समझेंगे ना तो ये लिंक लिस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ कोड को देख के समझेंगे ये बहुत मुश्किल है। तो पहले हमने डिलीट फ्रॉम लास्ट किया, अब हमने डिलीट एक स्पेसिफिक वैल्यू किया, यानी कि यूजर जो भी वैल्यू पास करेगा मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम कौन सा करेंगे जी, इंसर्ट आफ्टर अगर करना हो, इसके लिए क्या करेंगे, चलो इंसर्ट आफ्टर से पहले, अच्छा इंसर्ट आफ्टर एक ही रह गया, नहीं ये मैं आपको असाइनमेंट ना दूं इंसर्ट आफ्टर वाली, बाकी तो हमने कर ली है। जी सर असाइनमेंट। अच्छा ये आप इस तरह से करें, चलो मैं